हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी का जो पेड का एग्ज़ाम हम लोगों का वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स के, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आप लोग उनको समझिएगा और आंसर भी साथ साथ देने का प्रयास करिएगा, और आप लोग चेक करिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसके बारे में समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजार में भारत को कौन सा स्थान दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजार में भारत को कौन सा स्थान दिया है। तो ये दिया है पाँचवां स्थान। कौन सा स्थान दिया है भारत को, पाँचवां स्थान दिया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध किससे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध किससे है। तो ये है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से। किससे है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है। किससे है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100% कागज रहित और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा देश की बनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 100% कागज रहित और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा देश की बनी है। तो कौन सी बनी है, तो दिल्ली विधानसभा बनी है। कौन सी बनी है, दिल्ली विधानसभा बनी है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, न्यू इंडिया को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का किसमें विलय हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का किसमें विलय हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सारसों में। किसमें हुआ है, सारसों में हुआ है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला विश्व सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, पहला विश्व सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत और किस देश ने नए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और किस देश ने नए पारंपरिक कानूनी सहायता संधि और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को में। कहाँ पे किया है, मोरक्को में किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फिलीपींस। क्या हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस मंत्रालय ने अपना द्वार नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंत्रालय ने अपना द्वार नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये है तीसरा स्थान। कौन सा है, तीसरा स्थान है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन
पहल का शुभ आरंभ कहाँ पर किया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन पहल का शुभ आरंभ कहाँ किया है? तो ये किया है गुरुग्राम में। कहाँ किया है? गुरुग्राम में किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अगस्त को कहाँ पर पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी किया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अगस्त को कहाँ पर पीएम किसान योजना की जो 20वीं किस्त है वो जारी किया? तो ये किया है वाराणसी में। कहाँ पर किया है? वाराणसी में किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो है आपदा प्रबंधन अधिनियम। और ये कब आया था? 2025 में आया था। ठीक, क्या? आपदा प्रबंधन अधिनियम। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ पे किया है? जम्मू एवं कश्मीर में किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण। क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीईआरटी ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीईआरटी ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो इन्होंने की है कैप्टन सुधांशु शुक्ल और किसको? ऑपरेशन सिंदूर को। ठीक, किसको? कैप्टन सुधांशु शुक्ल को और ऑपरेशन सिंदूर को। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वीर परिवार सहायता योजना 2025 किसने शुरू की है? तो ये की है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। किसने की है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने की है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना ने किन 2 नई यूनिटों की घोषणा की है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना ने किन 2 नई यूनिटों की घोषणा की है? तो ये है रुद्र और भैरव। कौन है? रुद्र है और कौन है? भैरव है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री ने कि मन की बात कार्यक्रम में किस पारंपरिक कारीगरी की प्रशंसा? तो ये किया है महाराष्ट्र की पौड़ी साड़ियों के लिए। किसके लिए किया है? महाराष्ट्र की पौड़ी साड़ियों के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका में स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म मर्निंग कंसल्ट ने किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता नामित किया था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका में स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता नामित किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी को। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग क्या कर रहे होंगे?
क्वेश्चन को समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो चलिए इसी तरह से हम लोग और अपने मतलब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप लोग क्वेश्चन को समझते चलिए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर 649 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। तो ये किया है मधुबनी में। कहाँ किया है, मधुबनी में किया है। जो ये मधुबनी है वो क्या है, वो बिहार का ही क्या राज्य है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मातृशक्ति उत्सव आयोजन कहाँ किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मातृशक्ति उत्सव आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तानी मूल के सामानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो ये चलाया है सॉरी, कहाँ पे चलाया है, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट में। कहाँ पे चलाया है, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट में चलाया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मंत्रालय ने किसकी जयंती पर आदि तिरुवथिरई महोत्सव 2025 का आरंभ किया है। तो ये किया है राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर। किसमें मतलब किया राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर। ठीक, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन कह रहा था संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर आदि तिरुवथिरई महोत्सव 2025 का प्रारंभ किया। तो ये किया है राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर। ठीक, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार के साथ किसने अमरकंटक में पैसा उत्कृष्टता केंद्र प्रारंभ करने के लिए समझौता किया है। तो ये किया है इग्निटू ने। किसने किया है, इग्निटू ने किया है। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए अखिल भारतीय मतदाता सूची गहन पुनर्निरीक्षण की घोषणा की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए अखिल भारतीय मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की घोषणा की। किसकी मतलब किसकी घोषणा की गई है, तो पुनरीक्षण की घोषणा की गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा करने के लिए अखिल भारतीय मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। तो ये किया है चुनाव आयोग ने। किसने किया है, चुनाव आयोग ने किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ 5 साल बाद शुरू किया पर्यटक वीज़ा। तो ये किया है चीन के साथ। किसके साथ किया है, चीन के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किन दो देशों ने ऐतिहासिक सीटा समझौते पर किए हस्ताक्षर। तो ये किया है भारत और ब्रिटेन ने। किसने किया है, भारत और ब्रिटेन ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की पहली खनन पर्यटक परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किसने की। तो ये की है झारखंड ने। किसने की है, झारखंड ने। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है। तो ये है मुंबई। कौन सा है, मुंबई है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लॉन्च होने वाली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस नीति की जगह लागू होगी? तो ये होगी 2002 जुलाई की जगह। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है या कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 77वां स्थान। कौन सा मिला है? 77वां स्थान, इसी को बोल देते हैं 77। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रति मतदाता केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। कौन सा है? बिहार है। ठीक, तो आप लोगों को ये भी समझना है। तो आई होप आप लोगों के करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने समझा भी होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके, क्योंकि एग्जाम है वो भी बहुत करीब है। ठीक, तो और आप लोग क्या करिए, अपनी तैयारी भी करते चलिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।